Good evening friends, welcome in your guidance classes. I am Vikas Misra. Friends, today I am going to talk about the general characteristics of pteridophytes. लास्ट क्लास में मैंने आपसे ब्रायोफाइटा के रिकॉर्डिंग जितनी भी बातें पॉसिबल हो सकती थी करने का कोशिश किया था। आज हम सब pteridophyta एक नया सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि pteridophyta एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें सबसे पहले रूट, स्टेम और लीफ वेल डेवलप देखा गया। इससे पहले ब्रायोफाइटा में लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलते थे, लेकिन टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वेल डेवलप रूट, स्टेम, लीफ पाया गया। साथ ही साथ ये वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट हुए, मतलब यहाँ सबसे पहले जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम फर्स्ट टाइम यहाँ डेवलप हुआ था। आगे हम अगर बात करें कि स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा को हम सब टेरिडोलॉजी कहते हैं। टेरिडोलॉजी, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज़ नोन एज अ टेरिडोलॉजी। अगर हम वर्ड टेरिडोफाइटा को देखें तो टेरिडोफाइटा वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज़ द टेरिडो एंड फाइटा। टेरिडो मीन्स होता है फिदर और फाइटा मीन्स होता है प्लांट। फिदर मीन्स होता है पंख और प्लांट मीन्स होता है पौधे। ऐसे पौधे जिनमें पंख के समान सबसे पहले संरचना देखी गई, मीन्स यहाँ पंख से तात्पर्य लीफ का है कि लीफ ऐसा फर्स्ट टाइम लीफ यहाँ डेवलप हुआ, ऐसा लीफ जो फिदर लाइक था, पंख के जैसा था, इसीलिए इसे हम फिदर बियरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। अगर हम टेरिडोफाइटा के फादर ऑफ टेरिडोफाइटा कहें तो एफ बावर को टेरिडोफाइटा, फादर ऑफ टेरिडोफाइटा कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट एस बीर साहब को कहा जाता है। कुछ फेमस अगर इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट कहें तो हम PN मेहरा साहब को कहते हैं। आगे बात करें हम फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट की ग्रुप होती है, कम्युनिटी, स्कॉट कहते हैं, बॉविन, चर्च, फ्रिट्ज, एरनहोल्ड, एम्स बिलीव करते थे इन द एल्गल ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइटा। इनका मानना था कि टेरिडोफाइटा एल्गी से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका मानना था कि टेरिडोफाइटा मोनोफाइलेटिक ओरिजिन शो करते हैं, मीन्स एल्गी के किसी एक क्लास से, लाइक क्लोरोफाइसी से आते हैं ये सब। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मानना था जिनका कि ये पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन वाले थे। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन का मतलब है कि ये मोर देन वन क्लास से इनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी से टेरिडोफाइटा का डेवलपमेंट माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें तो कैंपबेल, बावर, जिमैन, इनका मानना था कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से ओरिजिनेट हुए हैं, मीन्स टेरिडोफाइटा ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रायोफाइटा। ये एंथोसिरोस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मानना था इनका। अगर हम टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि टेरिडोफाइटा को अगर हम वन लाइन में कहना चाहें तो प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम यहाँ स्पोरोफाइट हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, इन सब में प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, मीन्स हैप्लॉइड होता है, एन होता है। वहाँ स्पोरोफिटिक स्टेज शार्ट होता है, गैमेटोफिटिक लॉन्ग लीव्ड होता है। जबकि टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि स्पोरोफिटिक स्टेज लॉन्ग लीव्ड हुआ और प्लांट बॉडी इनका फर्स्ट टाइम स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड हुआ। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड ट्रू लीव्स, स्टेम, ट्रू रूट प्रेजेंट। मैंने आपसे कहा है कि टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट थे पृथ्वी पर के सबसे पहले जिन्होंने सबसे पहले स्टेम, लीफ और रूट वेल डेवलप देखा गया। लेकिन टेरिडोफाइटा का ही एक क्लास है, साइलोप्सिडा कहा जाता है, जो कि एक्सेप्शन शो करता है। यहाँ लीव्स और रूट एब्सेंट होते हैं। ये साइलोप्सिडा बेसिकली ब्रायोफाइटा से रिजेम्बलेंस शो करता है, इसके लिए यहाँ पर
ब्रायोफाइटा के ज़्यादातर कैरेक्टर्स देखे जाते हैं साइलोप्सिडा में एज़ कंपेरिजन टू द टेरिडोफाइटा। वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होने के कारण इस क्लास को हमने टेरिडोफाइटा में रखा है, लेकिन इसमें वेल डेवलप्ड टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक नेचर नहीं होते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लीव्स और रूट एब्सेंट है, मीन्स केवल और केवल स्टेम पाया जाता है, जिसमें साइलोप्सिडा में मेंबर आता है, साइलोटम आता है, राइनिया आता है, हार्नोफाइटॉन आता है, एस्टेरियोजाइलॉन आता है, जो कि मेंबर है साइलोप्सिडा के। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल डेवलप हुआ था, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स इसीलिए तो कहा गया इनको। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें कि टेरिडोफाइटा वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है। अभी तक जितने भी प्लांट थे वो एवैस्कुलर क्रिप्टोगैमस थे, लेकिन टेरिडोफाइटा फर्स्ट टाइम ये वैस्कुलरेट क्रिप्टोगैमस हुआ। मीन्स यहाँ पर फ्लावर हाइड तो होता है लेकिन जाइलम फ्लोएम कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये वैस्कुलरेट एम्ब्रियोफाइटा हुए, मीन्स इनमें जाइलम फ्लोएम कैम्बियम तो है और साथ ही साथ एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस होता है। ये ट्रैकिएट एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, मीन्स ये ट्रैकियोफाइटा इसीलिए कहा जाता है इनको क्योंकि यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ ये सब प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एम्ब्रियो भी बनता है, तो इसे ट्रैकिएट एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है। ट्रैकिएट क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं, मीन्स जाइलम फ्लोएम कैम्बियम के साथ साथ रूट, लीफ, स्टेम प्रेजेंट होता है लेकिन फ्लावर नहीं पाया जाता, तो इसीलिए इनको ट्रैकिएट क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। फर्स्ट सक्यूलेंट लैंड प्लांट, बेसिकली ये सबसे पहले ट्रू लैंड प्लांट थे, मीन्स जिनका अर्थ से प्योर रिलेशन बना, ये सबसे पहले प्योर रिलेशन दिखाने वाले थे टेरिडोफाइट्स। इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल के रेप्टाइल क्लास से रिजेंबलेंस शो करते हैं। इसके लिए इनको, जैसे हम ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा एम्फीबिया में डेवलप हुआ तो रेप्टाइल्स बने, ऐसे ही ब्रायोफाइटा में डेवलप हुआ तो टेरिडोफाइटा बने, तो हम सब टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स कहते हैं। स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है इनको क्योंकि इनके स्टेम बेसिकली सॉइल के सरफेस पर फैले होते हैं, इसीलिए से स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये जॉइडोगैमस होते हैं, मतलब वाटर इज़ ए नेसेसरी कंपोनेंट फॉर अ फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इनके हम कैरेक्टरिस्टिक नेचर को देखें तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, तो एम्ब्रियो रूट, स्टेम, लीफ और फूट डेवलप करेगा। रूट, स्टेम, लीफ तो जनरल फीचर है, फूट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब कोई टेरिडोफाइटा का प्लांट अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है तो वो गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फूट। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम ब्रायोफाइटा और एल्गी की बात करें तो वहाँ पर पार्शियली डिपेंडेंट और कम्प्लीटली डिपेंडेंट देखा जाता है। इट में भी पॉसिबल कि वो लाइफ टाइम स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड हो, कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो, लेकिन टेरिडोफाइटा ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का जहाँ ओनली वन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट, बाकी का वो फ्री लिविंग होता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आफ्टर अ डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, स्पोरोफाइट बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे ही लीफ बन जाता है, स्टेम बन जाता है, रूट बन जाता है, अब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, अब वो स्वतंत्र हो जाता है, खुद से अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से वो बना सकता है। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें कि टेरिडोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होता है, स्मॉल एनुअल होते हैं तो कुछ जाइंट लार्ज भी होते हैं, जैसे एजोला, मार्सिलिया, ये सब स्मॉल होते हैं और एक वर्षीय होते हैं, तो कुछ विशालकाय और बड़े भी होते हैं, जैसे ट्रीज़ फर्न। जो ट्रीज़ फर्न हुए वो जाइंट टेरिडोफाइट्स होते हैं। एंजियोप्टेरिस, ऑस्मुंडा, लेपिडोडेंड्रॉन, ये सब एक जाइंट और लार्ज टेरिडोफाइट्स हुए। अभी तक का स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोला पिन्नाटा है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा को हम सब साइंथस कहते हैं, लॉन्गेस्ट
एसाइला कहा जाता है, एल्सोफिला कहा जाता है। एल्सोफिला लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा होता है, नेक्स्ट देखें तो साइलोप्सिडा का मेंबर है साइलोटम, राइनिया, हायरनोफाइटॉन। लाइकोप्सिडा का मेंबर है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। स्फेनोप्सिडा का मेंबर है इक्विशटम। प्लीरोप्सिडा का मेंबर है फर्न, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिडियम। ये मेंबर हैं 4 क्लास टेरिडोफाइटा के। आगे बात करें फ्रेंड्स, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर ऑफ प्लांट ग्रुप साइलोप्सिडा को कहा जाता है। साइलोप्सिडा को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रायोफाइटा से रिजेम्बलेंस शो करता है। कुक्सोमा प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट होता है। ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइटा सिल्यूरियन। टेरिडोफाइटा का जो ओरिजिन है बेसिकली वो सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा में हुआ है। ये डोमिनेंट कब हुए? डिवोनियन पीरियड में ये डोमिनेंट हुए थे। कार्बोनिफेरस एरा को हम सब कोल बेड भी कहा जाता है क्योंकि इस समय टेरिडोफाइटा का कोल बेड बन चुका था। आगे बात करें हम फ्रेंड्स हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइटा का, तो हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइटा इट में भी पॉसिबल कि एक्वेटिक हो सकता है, क्लाइंबर हो सकता है, जीरोफिटिक हो सकता है, हेलोफाइट्स होता है, ईपीफाइट्स भी हो सकते हैं। एक्वेटिक मीन्स जलीय कौन कौन होते हैं? एजोला होता है, मार्सिलिया होता है, आइसोइट्स होता है, साल्विनिया होता है, सेरेप्टोटेरिस होता है जो कि एक्वेटिक होता है। क्लाइंबर कौन से होते हैं? लाइकोपोडियम को क्लाइंबर कहा जाता है। जीरोफिटिक कौन होता है? सिलेजिनेला होता है, सिलेजिनेला रोपेस्टेरिस। बर्ड नेक्स्ट प्लांट भी कहते हैं, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, इक्विशटम, ये सब जीरोफिटिक होते हैं। हेलोफाइट्स कौन होते हैं? मीन्स साल्टी एरिया में ग्रो कौन करते हैं? तो हम कहते हैं कि साल्टी एरिया में ग्रो करने वाले टेरिडोफाइटा को हम सब एक्रोस्टिकासाइना कहते हैं, एरियोनम कहते हैं। इपीफाइट कौन होते हैं? साइलोटम होता है, फैंसिया होता है, टेरिश होता है, सिलेजिनेला और जिनाई होता है एंड लाइकोपोडियम होता है फ्रेंड्स। ये इम्पॉर्टेंट है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को हम सब कॉमनली संजीवनी बूटी कहते हैं। संजीवनी बूटी कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इज कॉमनली नोन एज संजीवनी बूटी। कॉमन नेम ऑफ सम टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा के कुछ कॉमन नेम के बारे में आप जानते रहिएगा। जैसे चिलेंथस सिल्वर फर्न कहा जाता है, आइसोइट्स को क्विलवॉर्ट कहा जाता है, एजोला को मॉस्किटो फर्न या लीफ या वाटर फर्न कहते हैं। एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया को वाटर फर्न कहा जाता है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी बूटी कहा जाता है। एडिएटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं या मेडन हेयर ट्री कहा जाता है, मेडन हेयर ट्री। ओफियोग्लाशम को एडर्स टंग ऑफ फर्न कहते हैं, सिलेजिनेला को हम सब लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है या स्पाइस मॉस भी कहते हैं। टेरिस को हम सब फर्न कहते हैं या रिबन फर्न कहा जाता है। लाइकोपोडियम को हम सब क्लब मॉस या ग्राउंड पाइन कहा जाता है। ड्रायोप्टेरिस को हम सब मैसिल्ड फर्न भी कहते हैं या मैडन हेयर फर्न भी कहा जाता है। लेपिडोडेंड्रॉन को हम सब जाइंट क्लब मास कहते हैं, जबकि टेरेडियम को हम सब ब्रोकन फर्न स्टार कहा जाता है। तो ये कॉमन नेम आप फ्रेंड्स याद रखें। आगे हम सब देखेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। प्लांट्स बॉडी स्पोरोफाइट होता है। फर्स्ट टाइम ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट डेवलप हुआ था, इसीलिए इसको हम कार्मोफाइट्स भी कहते हैं। फर्स्ट कार्मोफाइट टेरिडोफाइटा हुए थे फ्रेंड्स। अगर हम आगे बात करें तो टेरिडोफाइटा मोस्टली हर्बेसियस होते हैं, बट सम आर वुडी ट्री फर्न होते हैं। कुछ तो ज़्यादातर तो हर्बेसियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे लैपिडोडेंड्रॉन, साइथिया, ऑस्मुंडा, ये सब ट्री फर्न जाने जाते हैं। आगे देखें हम सब फ्रेंड्स
कि ये जो रूट होता है एब्सेंट इन साइलोप्सिडा। मैंने आपसे बताया है कि ये साइलोप्सिडा ब्रायोफाइटा से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, इसीलिए इसको हम सब यहाँ रूट एब्सेंट होता है। यहाँ राइजोइड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट रूट्स आर एपीमेम्ब्रल सूट लीव्ड टेम्पोरली डिस्टिंगिएटेड द इंडोजीनस। शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ सूट सिस्टम लीव्ड पाया जाता था, प्राइमरी रूट एब्सेंट होते थे। लेटर्न कहते हैं एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द स्टेम, एक्सोजीनस होता है, यहाँ एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं जबकि स्टेम यहाँ पर एब्सेंट होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।